मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स रख रहा हूँ। सबसे पहले तो यूपीएल को ज़रा देखिए, यूपीएल पे राय दीजिए अपनी सबसे पहले, क्योंकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 3% की तेज़ी है और इस लिहाज से भी मायने रखती है क्योंकि मार्केट किस तरह के दबाव में था, वहाँ पर इस तरह का मोमेंटम और आज भी हल्की तेज़ी हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में ये स्टॉक का लगभग 9.5% रिटर्न दे चुका है। इसके अलावा एक स्टॉक और मैं जोड़ूंगा, एक या दो स्टॉक और जोड़ूंगा। एसबीआई पे भी जरा राय दीजिए, आज 4% ऊपर है ये स्टॉक। इसके अलावा एक और स्टॉक पर नजरिया दीजिए और वो है जियो फाइनेंस। तो यूपीएल, एसबीआई और जियो फाइनेंस, जरा बताइए इस पर आपकी क्या राय है। अगर मैं स्टार्ट विथ यूबीएल, तो यूबीएल में हमने देखा एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है। अगर जो थोड़े हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स में अगर जो देखूं तो वीकली चार्ट्स पे एग्जैक्टली अराउंड 1850 के आसपास उसका 20 वीक का एवरेज था। वहां पे सपोर्ट लेके उसने एक नई रैली स्टार्ट की है। हमें जी, लगता है कि जतिन जी, 2100 जतिन जी, 2200 यूपीएल, मैं यूपीएल की बात कर रहा हूं। यूनाइटेड फॉस्फोरस, राइट? यूपीएल। यूनाइटेड फॉस्फोरस। जी जी। देखिए, यूनाइटेड फास्फोरस या तो ओवरऑल जो केमिकल कंपनीज है आज उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है हमें। अगर जो यूपीएल की बात करूं तो मेरे को लगता है कि 543 पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। वहां पे आज टेस्ट किया था लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे को लगता है 543 545 एक क्रूशियल लेवल है यूपीएल के लिए। अगर जो उसके ऊपर जाता है तो देन हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस दैट हैपेंस, आई थिंक ये थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर जो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी जैसे हमने पहले कहा था कि थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वायलेट हो गया है। हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर था वो अभी वायलेट हो गया है। इसके लिए हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जो पीएसयू बैंक्स हैं वो थोड़े कंसोलिडेट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ से कपल ऑफ वीक्स। कल हमें एक की इवेंट भी है आरबीआई पॉलिसी, तो हमें लगता है कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट भी रहेगा। लेकिन अगर जो मैं टेक्निकली स्ट्रक्चर की बात करूँ तो थोड़ा हमें रेंज बाउंड लग रहा है बिटवीन 860 से लेके 780। ये रेंज के अंदर हमें लगता है कि कुछ हफ्तों के लिए ये ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ये है नज़रिया इन तमाम स्टॉक्स पर आता हुआ जतिन जी की तरफ से। इस बीच अगर हम ज़बरदस्त तेज़ी वाले स्टॉक्स की बात करें तो आप देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर 17.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। आईएफबी इंडस्ट्रीज़ को देखिए, यहाँ पे भी 17.25% की तेज़ी हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पीएनसी इंफ्रा देखिए 15% से ज़्यादा ऊपर नज़र आता हुआ। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की अब से हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, ये भी इस वक्त 14.25% ऊपर है। यूनो मिंडा 14% से ज़्यादा है और इसके साथ ही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी 10% ऊपर है। ये तमाम स्टॉक्स हैं जिसमें कह सकते हैं ना रफ्तार बहुत ज़्यादा है। वैशाली जी, यहाँ पर क्या रणनीति अपनाई जाए? हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा नाम लिए, लेकिन आप बताइए आप कहाँ फोकस करेंगे? तो आई वुड से यस, ये इंफ्रा स्टॉक्स जैसे कि आप बोल बोल रहे थे, पीएनसी इंफ्रा, केएनआर एंड ऑल, आई थिंक बट काफी रन अप हो चुके हैं, तो ये लेवल सही नहीं है। सेंचुरी की बात करी आपने, तो मैंने बताया दैट यस, थोड़ा बाइंग अभी भी कर सकते हैं, अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है, बट अदर स्टॉक्स काफी रन अप है, तो जिनके पास है, कंटिन्यू होल्डिंग विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ये राय थी सेंचुरी टेक्सटाइल पर। और कुछ कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स की बात की। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन यानी एचसीसी पर नजर डालते हैं। स्टॉक में करीब 4.5 से 5% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 30 से 31% तक के रिटर्न्स दिए हैं। फंडामेंटल तो कोई न्यूज़ फ्लो नहीं है, लेकिन टेक्निकल राय ले लेते हैं। जतिन जी, आपसे पूछना चाहूंगी एचसीसी पर आपकी क्या राय बनती है? एक्सीसी की अगर जो मैं बात करूँ अराउंड 48 के लेवल से 32 के लेवल तक करेक्ट हुआ है। एक अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक ने देख लिया है। ड्यूरिंग द करेक्शन एक अच्छी बात जो हुई है कि वो उसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वहां पे जाके उसके नीचे स्लिप नहीं हुआ। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में
उसके ऊपर एग्जैक्टली आके उसने एक मोमेंटम दिखाया, बाइंग मोमेंटम दिखाया और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ था। तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स टेस्ट किए ये स्टॉक ने। हमें लगता है कि आगे जाते हुए ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस स्विंग्स आए थे या ऑल टाइम हाई से अराउंड 48 के आसपास जो कि रिसेंट स्विंग आए हैं उसको जाके रीटेस्ट कर सकता है। इसके लिए करंट लेवल्स पे किसको अगर जो एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली ले सकता है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 32 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में सजेस्ट करना चाहूँगा। ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 45 से लेके 48 तक डेफिनेटली ये रन अप दिखा सकता है। ठीक है, तो ये थी राय एचसीसी पर 45 से 48 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, 32 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कुछ लूजर्स की बात करते हैं और निफ्टी 500 इंडेक्स पर देखें तो सबसे बड़े दो सेक्टोरल लूजर्स हैं। वो है विजया डायग्नोस्टिक्स, करीब 4% की गिरावट इस स्टॉक में दिखी है। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, शुगर स्टॉक से ये सेक्टर से ये स्टॉक है। कल के ट्रेडिंग सेशन में शुगर स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आज करीब 4% की गिरावट दिखी है। वैशाली जी, दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? एक है विजया डायग्नोस्टिक्स जो डायग्नोस्टिक स्पेस से है और एक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग देखिए काफी इरेटिक स्टॉक बन चुका है। अभी भी हमने देखी दैट एक स्पाइक हुआ था और नीचे के लेवल्स भी टूटे हैं। तो आई थिंक आई एम स्टार्टिंग विद त्रिवेणी इंजीनियरिंग। तो एक अच्छा सा सपोर्ट आप 300 के लेवल से रखिए और अगर ये स्टॉक 350 के ऊपर क्लोज करता है, बाउंस देता है और 350 के ऊपर, तो ये स्टॉक में कुछ बात बन सकती है। तब तक के लिए 300 और 350 की रेंज में आप रखिए। बाकी हम बात करेंगे, दूसरा स्टॉक है जो विजया डायग्नोस्टिक। फिलहाल ट्रेंड ठीक-ठाक है। कल भी एक बड़ी कैंडल बनी है और आई थिंक आज थोड़ा मामूली सा एक कंसोलिडेशन हो रहा है। सो 800 के सपोर्ट के साथ ये बने रहिए बिकॉज़ इन ऑल लाइकलीहुड यहाँ से दोबारा बाउंस आ सकता है। तो ये है नज़रिया इन तमाम स्टॉक्स पे। और ज़रा सीमेंट सेक्टर पर फोकस करते हैं। आप देखिए मंगलम सीमेंट यहाँ पर लगभग 8% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आती हुई। इंडिया सीमेंट में भी लगभग 4.5% की तेज़ी है। अंबुजा सीमेंट भी 2.5% ऊपर। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में भी हल्की तेज़ी नज़र आ रही है। अल्ट्राटेक का सीमेंट हालांकि दबाव में यहाँ पर नज़र आता हुआ। बताइए जतिन, सीमेंट सेक्टर पर आपकी क्या रणनीति होगी? तो देखिए ओवरऑल अगर जो सीमेंट स्पेस की मैं बात करूँ तो हमें फ्रंटलाइन जो सीमेंट स्पेस है वो अच्छा लगता है और उसमें जो अल्ट्राटेक सीमेंट है भले ही आज के ट्रेडिंग में सेशन में थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है, वो माइल्ड दबाव है, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल अगर जो मैं इसके वीकली चार्ट्स देखूं तो अच्छे खासे एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट को आई थिंक रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये रीटेस्ट का जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें एक नई रैली उसमें देखने मिल सकती है जो अराउंड 10,600 11,000 तक को ये स्टॉक लेके जा सकता है। इसके लिए हमें लगता है जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का बहुत ही पॉजिटिव है। हम अगर जो मैं चार्ट देखूं तो अराउंड जनवरी से लेके अभी तक एक जो फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था उसके ऊपर ब्रेकआउट देके फिर से रीटेस्ट करने के प्रोसेस में है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। हमें लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी। टारगेट 10,600 और 11,000 के रहेंगे।